नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी बाय डॉक्टर शिखा में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि है हम लोग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, अब तक जितने भी आए हैं वो पीवाईक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 है तो यूनिट 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। जैसा मैं आप देख सकते हैं स्लाइड पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 40+ टोटल पीवाईक्यूज़ हैं, सिर्फ जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो बने हैं, ठीक है। 15 ईयर्स के से ज़्यादा के क्वेश्चन है और 7 बार रिपीट पैटर्न है ये। और 5 ट्रैप क्वेश्चन है जो अभी हम आगे देखेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। तो 2000 दिसंबर 2004-5 में ये क्वेश्चंस आए हैं। अब पहला क्वेश्चन जो है आया है वो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि की क्या है महाभाष्य में अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणचार्य कौन है, मतलब किसने व्याकरण लिखा है अपभ्रंश भाषा में। तो कौन है? हेमचंद्र। अपभ्रंश के जो हैं वो इन्होंने व्याकरण के आचार्य जो हैं वो हेमचंद्र हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरता कौन है। तो कौन है अपभ्रंश कृष्ण काव्य के? पुष्यदंत। चौथा क्वेश्चन आया हुआ, मैथिली का विकार किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। ठीक है, और मुंडा भाषा जो है वो किस परिवार की का क्षेत्र है? छोटा नागपुर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन ध्यान देने हैं। 2006 और 7 के अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी से। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली जो है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन सी बुक में हुआ? प्रेम सागर में हुआ है, लल्लू लाल के प्रेम सागर में। लल्लू लाल वो है जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1803 में। ठीक है, और इनकी रचना है प्रेम सागर। इसमें जो है सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, मतलब इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचना लिखी है। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? अगर हम हिंदी के प्रथम गद्यकार की बात करें तो लल्लू लाल जी ही हैं। ठीक है, पुरानी हिंदी का नामकरण किसके नाम से हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से हुआ है। ठीक, और ये क्वेश्चन देखिए 2007, 9, 13 तीनों बार आया है। तो इसका मतलब आप पीवाईज को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट उठा के आ सकता है। अगर तो इसमें दिक्कत क्या है ना, हमको डेफिनेटली पीवाईक्यूज करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन या यही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो एक नंबर से ही किसी का नेट रहता है और एक ही नंबर से किसी का नेट बन जाता है या जेआरएफ हो जाता है। तो हम लोग उस वाले उन चीज़ों को तो डेफिनेटली करें ना, उसको छोड़े नहीं ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। खड़ी बोली में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खड़ी बोली में मध्य देशीय भाषा कहाँ कहा गया? किसका, कौन सी जगह को? बनारस अखबार को कहा गया। ठीक है, बनारस अखबार को खड़ी बोली की मध्य भाषा परिवार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि, ये क्वेश्चन पूछ जाता है बहुत बार। सिद्ध सरहपा को माना जाता है प्रथम कवि हिंदी का। अब हम लोग देखते हैं 2008-2009 में जो क्वेश्चंस आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसमें है हिंदी भाषा का संबंध किससे है। तो किससे है? सौर सैनी अपभ्रंश से है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश किसका है? पश्चिमी हिंदी से है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा का इससे हुआ है। उसके बाद हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा क्या है जिसमें हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा जो होती है वो हिंदुस्तानी भाषा है। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? काशिका, काशी से ही आप याद रखेंगे। काशी कहाँ का है? बनारस। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी किसने कहा अपभ्रंश को? ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ये तीसरी बार यही पूछा गया। रिपीट क्वेश्चन देख लीजिए, स्टार मार्क लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शकुंतला नाटक जो है, ठीक है, ये राजा लक्ष्मण सिंह की है शकुंतला नाटक। उन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, और खड़ी बोली में अनुवाद जिसने किया है वो राजा लक्ष्मण सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। बिहारी, बंगला, उड़िया का उद्भव किसके अपभ्रंश से हुआ है? मगही। ये हम लोग देख चुके हैं, मगधी से।
2010 से लेकर 2013 तक के क्वेश्चंस अगर देखें तो भाषा परिवार का सही क्रम, ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। तो इसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, यही इसका क्रम है, ठीक है। पश्चिम हिंदी का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिम हिंदी जो है वो पश्चिमी हिंदी शौरसेनी से हुई है। शौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी जो है विकसित हुई है। और ये तो बहुत बार पूछा गया है, देसिल बैना सबजन मिठा, ठीक है, ये विद्यापति ने बोला है, ठीक है। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या है? छंदस। और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम है भाषा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का संक्रमण अवस्था, अपभ्रंश फिर उसके बाद हिंदी, लेकिन बीच में क्या आया है? अवहट, 1900 से 1200 के बीच में। और ये अवहट किसकी भाषा थी? विद्यापति की भाषा थी, जिसमें जो इनका था देसिल बैना सबजन मिठा, ये जो इन्होंने अवहट में लिखा था, ठीक है। पाली जो है वो किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा पाली है, ठीक है। 2014 से 2017 के क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अवधि की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, ठीक है। अर्धमागधी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये त्रिपिटक के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? विनय सूक्त और अभिधम, ठीक है। और ये किसमें है? त्रिपिटक पाली में। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि कौन है? स्वयंभू। हमने ये क्वेश्चन पहले भी देखा है, ठीक है। और महावीर जैन के उपदेश किस भाषा में थे? महावीर जैन जो है उपदेश अपने लिखते थे, वो किस भाषा में थे? अर्धमागधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में भूमिका निभाई? मतलब अमीर खुसरो ने किस में लिखा है? खड़ी बोली में, ठीक है। ये खड़ी बोली के आरंभिक कवि थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अब देख लेते हैं 2017 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें भी देखिए फिर से विकास क्रम पूछ लिया है। तो किसका विकास क्रम है कि पहले क्या आया? वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ठीक है। लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम यहाँ पहले भी देख चुके हैं, भाषा, ठीक। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी राजभाषा संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में है, ठीक। 43 में राजभाषा हिंदी है। 51 में हिंदी का विकास, आर्टिकल 351 में हिंदी का विकास के बारे में चर्चा हुई है। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। पतंजलि का है महाभाष्य, ये आप नोट कर लीजिए। और वाक्यपदीप भर्तहरि का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत के कितने भेद हैं? तो प्राकृत के कितने भेद हैं? 5। 2021 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस की अब देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैथिली को 8वीं सूची में अनुसूची में कब जोड़ा गया? मैथिली जो है भाषा, उसको 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? 2003 में। हिंदी विकास में अवहट की स्थिति कहाँ है? अवहट कहाँ आता है? अपभ्रंश हिंदी के बीच में, अपभ्रंश फिर अवहट फिर हिंदी, ठीक है। तो 1900 से माफ़ कीजिएगा 900 से 1200 ईस्वी के बीच में है। वैदिक संस्कृत का अगर काल की बात करें तो 1500 बीसी के बीच में है। और अपभ्रंश को किसने भ्रष्ट भाषा कहा? भ्रष्ट भाषा किसने कहा था अपभ्रंश को? पाणिनि ने, ठीक है। अब भ्रष्ट भाषा मतलब गलत भाषा कहा था। फिर क्वेश्चन आता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है वो कब बना? 1963 में। और इसमें ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना था और अंग्रेजी को जो है इनडेफिनेटली जारी रखा, मतलब जारी रहेगा, इंग्लिश अभी भी है। और ग्रियर्सन का भाषा सर्वेक्षण जो है किस काल का है? 1903 से लेकर 1928 तक। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो रिपीट पैटर्न में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है भाषा विकास का सही क्रम। तो भाषा विकास का सही क्रम आप इसमें देख सकते हैं 2005 में है, 8 में है, 10 में है, 13 में है, 18 में है, 20 में है, 22 में है। तो उसका विकास क्रम क्या है? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी।
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 6 से ज़्यादा बार में। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, और ये 2007, 9, 13, 15, 18, 20 सब जगह पूछा गया है। 5 से ज़्यादा बार पूछा गया है। पाली जो है वो किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा है। प्राकृत जो है वो जैन की भाषा है। ठीक। और अपभ्रंश का सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया है? पतंजलि ने। कि आप देख सकते हैं, जब 2005 में, 2009 में, 2012 में, 15 में और 2020 में भी। तो आप ये देख सकते हैं कितने पुराने क्वेश्चंस भी जो है वो रिपीट होते आए हैं। वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम है छंदस, और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम है भाषा। और ये जो है 2010 में, 15 में, 19 में और 22 में ये सवाल जो है वो पूछे गए हैं। ठीक। और अवहट और अपभ्रंश की संक्रमण अवस्था के बारे में जो है बात हुई है, जिसमें 900 से लेके 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड होता है वो अवहट का है। और ये विद्यापति जो है इसको लेके आए थे। और ये 3 बार प्रश्न आया है, 2013 में, 2017 में और 2022 में। अब हम देखते हैं 5 ऐसे क्वेश्चन, ट्रैप क्वेश्चन, जो 90% लोग जो है वो गलत करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये दिसंबर 2005 में पूछा गया था। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं, ज़्यादातर लोगों को लगता है ये है, लेकिन नहीं। पतंजलि के महाभाष्य में जो है वो सबसे पहले अपभ्रंश के शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। भरत मुनि ने जो है अपभ्रंश का मेंशन किया है, मतलब उन्होंने इस बार इसका नाम लिया है, लेकिन पतंजलि ने सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये ट्रैप कर सकता है क्वेश्चन। दूसरा ट्रैप करने वाला क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास जो हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। लोगों को लगता है खरोष्ठी से, लेकिन नहीं, हुआ है ब्राह्मी लिपि से, जो बाएं से दाएं है, यानी कि देवनागरी लिपि। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन में लोगों का फंसता है, पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को या हिंदी को? तो सबको लगता है ग्रियर्सन ने कहा है, लेकिन कहा किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, माफ कीजिएगा। ठीक है। ये 3 बार पूछा गया है। वैदिक संस्कृत का नाम जो है दूसरा वो छंदस है या भाषा, ये मैंने बता दिया है कितनी बार पूछा गया है। वैदिक संस्कृत का जो है वो छंदस है, और लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम जो है वो भाषा है। ठीक है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन फंसता है कि हिंदी के प्रथम कवि या आदि कवि दोनों अलग हैं? तो प्रथम कवि, आदि कवि दोनों अलग हैं। हाँ, दोनों एक नहीं है। ठीक है। प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को माना है। और आदि कवि कौन है? स्वयंभू है। ठीक है। सरहपा जो है सबसे पुराने हैं, 9वीं सदी में आए थे। स्वयंभू जो है वो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, यानी कि उन्हीं को ही आदि कवि मानते हैं। ठीक। तो ये मैंने आंसर्स लिख रखे हैं साथ में, अगर आपको देखना हो साथ में, ये कभी आप टेस्ट देना चाहो तो आप टेस्ट दे सकते हो। तो हमने क्या इस बार आज देखा, हमने 42 वेरीफाइड PYQ जो 2004 से लेकर 24 तक थे। ठीक है। ईयर वाइज हमने ऑर्गेनाइज किया है। रिपीट पैटर्न हमने देखा है, ट्रैप क्वेश्चन हमने देखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, और क्विक आंसर की देखा है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे ही ऐसी डिटेल में PYQs के साथ क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और PYQs या MCQs लेके आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम डेफिनेटली लेके आएंगे। धन्यवाद।